अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डिस्पैचिंग टाइसोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज आप लोगों को मैं डिस्पैच का कंप्लीट प्रोसीजर समझाने लगा हूं कि डिस्पैच का कंप्लीट प्रोसीजर होता कैसे है। ऑल्दो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन शायद कुछ लोगों की कंफ्यूजन रहेगी, तो आप लोगों के कमेंट से मैंने ये चीज़ निकाली है कि मुझे इस पे एक वीडियो और बनानी चाहिए जिसमें मैं कंप्लीट डिस्पैच का प्रोसीजर आप लोगों को समझा सकूं। अच्छा, सबसे पहले होगा क्या कि आपके पास ड्राइवर ऑन बोर्ड हुआ और उसने आपको जिप कोड दे दिया, ठीक है, कि मैं फलानी लोकेशन पे मौजूद हूँ। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसने जो भी जिप कोड दिया, फर्ज करें बॉक्स ट्रक है। मैं अच्छा, इसमें थोड़ी सी चीजें सिर्फ समझाने के लिए, जो जो चीजें मेरे पास ओपन है, क्योंकि आज संडे का टाइम है तो लाइव तो कुछ भी आप लोगों को मैं नहीं दिखा सकता इसमें, लेकिन मैं वो चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा जो कि मेरे पास ओपन है और जो चीज मैं आप लोगों को मतलब समझाने के अंदाज में समझा सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा, उसने जिप कोड दिया, फर्ज करें उसने जिप कोड दिया शिकागो इलिनॉय का आपको, ठीक है। आपके पास जिप कोड आ गया। अब आपने मेरे पास अभी क्योंकि स्मार्ट हॉप है यहाँ पे ओपन है, तो मैं स्मार्ट हॉप से ही सर्च लगाऊंगा। तो अब स्मार्ट हॉप पे बॉक्स ट्रक की डायरेक्ट सर्च नहीं आती, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो पावर ओनली, रीफर, वैन और फ्लैट बेड इनकी सर्च आती है। तो इसमें बॉक्स ट्रक की मैनुअली सर्च आपको करनी पड़ती है। तो पावर ओनली की फिल्टर में बॉक्स ट्रक की भी आपको आ जाती हैं, ठीक है। अब जब ये ओपन होता है तो इस तरीके से आपके सामने ये सारे फिल्टर अपीयर हो रहे होते हैं। वी शुड वेट। अच्छा, इसमें आपने करना क्या है, मैंने ये रिवर्स प्रोसीजर क्यों की है कि अब इसमें डेड एड बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और आप ये देख रहे हैं 53 और ये फ्लैट बेड और इन चीजों का आ रहे हैं, लेकिन ये हम जब सर्च करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। आपने सबसे पहले ये करना है कि डेड एड मतलब जो सबसे कम है वो आपको शो होने चाहिए सबसे पहले। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना, क्लिक करेंगे तो आपको, और ये डीएटीबी भी ऐसे ही है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो सबसे कम लोड के डेड एड हैं, डेड एड ओरिजिन की बात कर रहा हूँ, तो वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे शो हो रहे हैं आपको। और इसी तरीके से अगर आपने डिटेल वो लगानी है कि कहाँ पे है, कितना लोड है, इसकी डेस्टिनेशन क्या है, फलाना क्या है, वो आप इसमें डिटेल में लगा सकते हैं। अब हमारे कैरियर ने कुछ भी इधर नहीं बताया था कि किधर जाना है उसने, तो हम उसको नॉर्मली एक अपना जोन है उसी में ही रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगा ली शिकागो इलिनॉय की सर्च, और 8 जुलाई मंडे है तो मंडे की सर्च लगा ली, लेकिन ये समझाने के लिए, ठीक है। अब मेरे पास फर्ज करें कोई ऑप्शन आता है, तो ऑप्शन में से मेरे पास आया, लोड आया ट्रेनिनली पार्क का, टिनली पार्क। तो इसमें मैंने यहाँ पे गूगल से आपने हेल्प लेनी है। आपने टेनली पार्क की वो लगा देनी है लोकेशन। आपको उससे डेड एड का अंदाजा हो जाएगा कि लाजमी नहीं है कि जो यहाँ पे लिखे हुए हैं और जो आपको नजर आ रहे हैं वो सेम ही हो, ठीक है। अच्छा, इस पे मैं ये चीज बता रहा था कि जब इस पे आप सर्च करेंगे ना, तो आपको इसमें से बॉक्स ट्रक के नजर आए, ये आगे देखें एस बी लिखा हुआ है, स्ट्रेट बॉक्स ट्रक। तो इसका लोड आपको, इसको देखने का क्या तरीकाकार है, क्रेडिट स्कोर 95 है और एमस्ट्रांस का है ये, और इसने डिटेल दी हुई है, ठीक है। इसमें आपके पास सारी डिटेल आ रही है। आपने इसमें से क्या करना है, इसमें से इसकी ईमेल उठानी है और इसको ईमेल कर देंगे। ईमेल अब आप कैसे करेंगे, ईमेल करने का तरीकाकार ये है कि सिंपली उसको, जो आपके पास हेडिंग आ रही है उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है सब्जेक्ट में, और नीचे लिख देना है कि हेलो, आई हैव अ 26 फीट बॉक्स ट्रक विद लिफ्ट गेट, डॉग हाई और पैलेट जैक, अगर ये हैं तो। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस लोड, हियर इज माय एमसी और हाउ मच यू आर पेइंग फॉर दिस लोड। चाहे लोड वहां पे रेट लिखा भी हो, तभी आपने ये जुमला यहाँ पे लाजमी लिखना है। और अगर उसकी ईमेल नहीं है और उसकी जगह पे उसका फोन नंबर दिया हो, तो तब भी आपने इसी तरीके से कॉल करनी है कि हेलो, दिस इज, जो भी आप अपना नाम बोलते हैं, नाम वगैरह बोलने के बाद, देयर इज लोड फ्रॉम फोर्ट वर्थ टेक्सास टू वर्कर मिशिगन, तो इज दिस लोड अवेलेबल। तो वो आपको बताएगा यस, व्हाट यू हैव। आपने फिर बताना है बस 26 फीट बॉक्स ट्रक विद लिफ्ट गेट, डॉग हाई एंड पैरेट जैक। तो वो फिर आपको डिटेल बताना शुरू हो जाएगा और आपने लिखना शुरू कर देनी है। तो हम लोग खुद भी ईमेल से ज्यादा फोन कॉल्स पे रिलाय करते हैं, क्योंकि ईमेल का जवाब वो दे ना दे, तब तक लोड बुक होने के भी चांसेस रहते हैं, कोई और कवर ना कर जाए, हम उसको शो नहीं कर रहे होते, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने इस तरह की ईमेल भेजनी है, आपका उसका रिप्लाई आएगा यस या नो। जो भी रिप्लाई आएगा मतलब उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी आपके पास, ठीक है। मैं वैसे रैंडमली कोई और आपको चेक करके बता देता हूँ कि ये, अब जैसे उसने डिटेल भेजी, पिकअप बिफोर 1 PM, ये और सारी डिटेल आपके पास आ गई। अब आपने ये डिटेल उठानी है और एक फॉर्मेट की मद में आपने अपने कैरियर को भेज देनी है, ठीक है।
अब आपने सबसे पहले डेड लिखना है, फिर ट्रिप लिखना है, कितना है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, पिकअप कब है, डिलीवरी कब है, वेट कितना है, इसका रेट क्या है, और अगर उसकी फैक्टरिंग है तो एमसी आपने उसको लिख के देनी है, ताकि वो खुद अपनी फैक्टरिंग से चेक कर ले। अगर उसने पोर्टल आपको दिया हुआ है तो फिर आपने खुद ये चीज चेक करनी है। अब ये लोड ऑप्शन उसको गया, उसने कहा ग्रैब इट। पहले से सेटअप नहीं हुआ तो आपको पहले कैरियर सेटअप आएगा, वो आपने सेटअप फिल करके भेजने हैं। और अगर सेटअप पहले से ऑलरेडी हुआ है तो फिर आपको डायरेक्ट आरसी आएगी। अब इस केस में सेटअप हुआ था तो यहाँ पे ये तो पिछली लोड की वो पीओडी भेज रहा है, तो यहाँ पे आरसी आ गई। अब ये इसने यहाँ पे ना दो लोड किए हुए हैं, पार्शल पार्शल, क्योंकि ये पार्शल था। तो एक हमें जो आरसी चाहिए थी वो ये थी, और इसमें इसने क्या किया हुआ था कि रेट कितना लिखा हुआ था, 1450। अब ये नहीं है कि उसने 1450 लिख दी, कैरियर ने कह दी ग्रैब इट। आपने कैरियर को प्रॉफिट में रखना है तो थोड़ी सी नेगोशिएशन करनी पड़ेगी। अब ये जो लोड हुआ है ये हुआ है 1850 का, यानी 400 450, हाँ $400 का। जो डिस्पैचर है उसने नेगोशिएशन की है, तब जाके ये लोड उसने पिक की है। ठीक है, अब ये लोड पिक हो गया। अब क्या करना है आपने, जो साइन आरसी होगी आपकी, वो साइन आरसी आपने, इसको आरसी को आपने साइन करना है। अगर कैरियर कहता है कि नहीं मैंने खुद साइन करना है तो आपने खुद कैरियर को दे देनी है। और यहाँ इस केस में डिस्पैचर ने खुद साइन की है। साइन करने के बाद भेज के उसको ब्रोकर को ईमेल भेजिए इज द साइन आरसी, और अब काम अगला स्टार्ट हो गया। अब अगला काम क्या है जी, अगर तो कैरियर ने आपको ट्रैकिंग दी हुई है, ठीक है। अब ट्रैकिंग दो किस्म की होती है, एक वो है जो मैक्रो पॉइंट की या ब्रोकरेज की अपनी ट्रैकिंग होती है। वो कैरियर को एक लिंक सेंड करता है, और वो लिंक कैरियर जो ही अपने मोबाइल पे क्लिक करता है तो ब्रोकर को उसका सारा डाटा जाना शुरू हो जाता है कि इस टाइम कैरियर कहाँ पर है कहाँ पे नहीं, पूरा उसको ट्रैक कर रहा होता है। दूसरी ट्रैकिंग होती है जो कि आपकी ईएलडी के साथ लिंक होती है। ईएलडी है इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग डिवाइस के साथ, और आपके मोबाइल में उसका पासवर्ड और वो मिलता है, जैसे मोटिव है। तो वो भी कैरियर आपको दे सकता है अगर कैरियर चाहे तो आप कैरियर को उस तरीके से भी खुद भी एज अ डिस्पैचर भी ट्रैक कर रहे होते हैं। इन केस ये देखें, ये भाई साहब ने पिछली पेमेंट भेजी है। इन केस अगर वो कैरियर कहता है कि नहीं, मतलब मैंने वो करना है, मैं नहीं देना, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कैरियर से पूछते रहना है। अब देखिए यहाँ पे डिस्पैचर ने पहले एक कॉल की, फिर दूसरी कॉल उसने खुद की कैरियर ने, तो उसने बताया कि आई एम ऑन साइट। ठीक है, आपने ब्रोकर को कह दिया कि, मतलब अगर ब्रोकर आपसे पूछे कि ईटीए वगैरह क्या है तो आपने ब्रोकर को बता दिया कि कैरियर इज ऑन साइट। अच्छा, वो उसने अपना बीयूएल भेजा और सामान की तस्वीरें भेज दी आपको। आपने सेम ये तस्वीरें उठानी है और ब्रोकर को भेज देनी है, हियर इज अ पिक्चर ऑफ बीयूएल। ठीक है, पिक्चर्स और लिखना चाहिए था, इसमें पिक्चर लिखा हुआ है। तो बीयूएल की और फ्रेड की तस्वीरें भेजी, उसने कहा जी साउंड गुड, ठीक है जी जाओ खैर नाल। अच्छा, अब आपने भाईजान किधर गया, ये रहा। फिर उसके बाद आपने चलता गया चलता गया चलता गया, उसके बाद उसने ये नहीं है, वो कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करेगा तो वो आपको एक और पेपर देगा बीयूएल की, मतलब दूसरे साइन भेजेगा जिसपे अगले बंदे ने रिसीव किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया जी रिसीविंग के साइन। अब रिसीविंग के साइन किस जगह पर है, हम वापस जाते हैं, और सेम इसी तरह की आपने एक वो बना के उसको भेज देनी है। एक सेकंड यार, मैं यहाँ से ही कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे होगी कहीं तस्वीर, ये देखो इसने डिस्पैचर ने खुद ही कहा हुआ है सेंड मैक्रो पॉइंट टू माय ड्राइवर फोन, के मतलब उसको ट्रैक करना है तो भेज दो, खुद ही उसको ट्रैकिंग होती रहेगी। तो ये रहा जी, ये उसने जब रिसीव कर ली, ये बीच में उसने गपशप लगाई हुई है ब्रोकर के साथ, तो आप लोगों ने भी गपशप थोड़ी बहुत लगाते रहना है, वो खुद ही पूछता रहेगा किधर तक पहुंचे किधर तक नहीं। तो ये उसने उसके बाद क्या किया हुआ है कि बीयूएल सेंड कर दिया है अपने ब्रोकर को। यहाँ पे काम आके एंड हो गया। अच्छा, कुछ कैरियर्स हैं जो कि कहते हैं कि आपने एक चीज मैं मिस कर गया हूँ, सॉरी, मैं आप लोगों को वो भी बताता चलूँ कि ये जो आपने करना है ना, जब आपने ऑप्शन भेजनी है, ऑप्शन भेजने से पहले आपने पूरे ट्रिप को एक दफा गूगल पे करके चेक करना। अब आपने इसको भी कॉपी किया, और यहाँ पे गूगल बाईजान से हेल्प लेनी है आपने, और इधर आके आपने ये देख लेना है कि ये ट्रिप टोटल माइल्स कितने दे रहा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखने वाली क्या है कि जहाँ से आप पिक कर रहे हो सामान को, वो, और आपका जहाँ ट्रक खड़ा है और जहाँ से आप पिक कर रहे हो, वो क्या इन लाइन है, एक ही रास्ते में ही आ रहे हैं, या कहीं आपको ऑपोजिट जाके तो नहीं वापस आना। उस तरीके से आपके थोड़े से माइल्स बढ़ जाते हैं। फर्ज करो अगर इसने यहाँ से उठाना होता है, ये पहले उठाने जाता, फिर वापस आता अपनी लोकेशन, फिर यहाँ से यहाँ जाता,
तो ये इसको लंबा पड़ जाना था। लेकिन आप जब इस तरतीब के साथ कि जहाँ आपका ट्रक है, जहाँ से उसने पिकअप करना है और जहाँ पे उसने ड्रॉप करना है, इस तरीके से लगाएँगे ना, तो आपको ये पूरा ट्रैक करके खुद ही बता देगा कि किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, ठीक है? और पूरा ट्रिप आपके पास आ जाएगा। अलग से आपने सिर्फ डेड एंड देखने हैं, तो फिर डेड एंड ये आ रहे हैं कि यहाँ पे डेड एंड, यहाँ पे 33 आ रहे हैं, लेकिन वो ट्रक लाज़मी नहीं है कि शिकागो, इलिनॉय में हो, ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। तो इस तरीके से, अगर इसके बाद का प्रोसीजर क्या है? इसके बाद का प्रोसीजर ये है कि अगर तो कैरियर ने आपको फैक्टरिंग का पोर्टल दिया हुआ है, एक इनवॉइस पे सिंपली एक इनवॉइस जनरेट करनी पड़ती है, इनवॉइस पे लिखना पड़ता है यहाँ से यहाँ तक का लोड था, ये लोड नंबर है, फलाना ब्रोकर है, इसकी ये एमसी है और सारे डिटेल लिखने के बाद आपने उनको ये चीज़ें सेंड कर देनी है, ठीक है? वो खुद ही आपके उसमें वर्ड चेक नहीं भेजना, वर्ड चेक उनके पास ऑलरेडी पड़ा होता है, सिर्फ इनवॉइस भेजनी है, आरसी भेजनी है और आरसी के बाद बीओएल भेजने हैं। बीओएल से मुराद बीओडी जो होता है फाइनल जिसमें आपने डिलीवर की है। तो वो खुद ही ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करके पैसे लेते करते रहेंगे और आपको आपके कैरियर को पे कर देंगे, ठीक है? फैक्टरिंग वाले। और उसके बाद भाईजान आपने करनी है अपनी इनवॉइस जब हफ्ता पूरा हो जाए जितने लोड हुए हैं, जब आप अपनी इनवॉइस करेंगे तो फिर इस तरह की खुशियाँ आपको मिलती रहेंगी हर वीक में अगर आप अच्छा काम कर रहे हुए तो इस तरीके से आप अपना काम एन्जॉय करके करें। ये था जी कंप्लीट प्रोसेस। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इनको शेयर करें ताकि दूसरे आपके लोग भी ये स्किल सीख कर सकें। थैंक यू।